हे फेलोज़, फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2021 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 4.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है टाइम इज़ अप। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है विवियन। विवियन अपने माँ-बाप के साथ रह रही होती है और उसका बाप जो था घर में ज़्यादातर नहीं रहता। उसकी माँ उसको बोलती रहती थी कि वो काम में बिज़ी होते हैं, वो ये। और विवियन जो थी एक फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट था, फ़िज़िक्स का जो इल्म है उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, शौक था पढ़ने का और वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसको फ़िज़िक्स का देना था। तो ऊपर से क्या था, विवियन का एक ताल्लुक था, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था स्टीव। और स्टीव जो था कॉलेज में क्या था, स्विमिंग टीम जो थी, स्विमिंग टीम कॉलेज की, वहाँ पे एक उसका सीनियर खिलाड़ी था, वो अच्छी स्विमिंग करता था। और उनको थोड़ी टाइम के बाद रोम जाना था, रोम में इनको कम्पीट करना था, स्विमिंग का एक कॉम्पिटिशन करना था। तो वहाँ पे एक और बंदा था जिसका नाम था रॉय। रॉय जो था काफ़ी गरीब घराने से था, उसका बाप जो था कार गैरेज में काम करता था, मैकेनिक था। और उसके एक छोटी बहन थी, उसकी माँ बचपन ही गुजर गई थी। तो रॉय के जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा टैटूज़ भी बने थे, इससे उसकी पहचान होती थी। तो रॉय जो था वो भी उस स्विमिंग टीम में था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। उसका एक कोच था, वो रॉय को बोल रहा था तुम्हें अपनी स्विमिंग जो है इंप्रूव करनी होगी, नहीं तो तुम्हें रोम नहीं जाना, नहीं जाने देंगे और तुम्हें इस टीम से भी निकाल देंगे और इससे क्या होगा, तुम्हें स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। ऊपर से रॉय का बाप उसको बोलता है कि अपनी स्विमिंग लेसन पे ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो तुम्हें मुझे मेरे साथ इस कार गैरेज में काम करना होगा। तो फिर क्या होता है काम, ऊपर से जो विवियन और स्टीव का जो ताल्लुक था, उसका बॉयफ्रेंड था विवियन का, उन दोनों के भी जो ताल्लुक था वो उतना ज़्यादा गहरा नहीं था, क्योंकि स्टीव उसको काफ़ी बार जो ऐसे ही बिना बताए कहीं चला जाता था, उसको ज़्यादातर मैसेज भी नहीं करता था, वो ये। और विवियन जो थी वो भी सब्र से काम ले रही थी। लेकिन विवेन के घर में था, उसको एक बार थोड़ा शक होता है अपनी माँ के ऊपर, तो वो एक बार उसका पीछा करती है, तो उसको पता चलता है एक रेस्टोरेंट में वो देखती है अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ, जिससे विवेन को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। तो वो उस वहाँ से चल रही होती है फिर वापस। तो फिर क्या होता है कि कुछ लोकल वहाँ पे जो लड़के थे, कोई मतलब ऐसे लड़के जो उस विवेन को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं वहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है और वो विवेन को बचा लेता है और वो विवेन को बोलता है रॉय कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए ऐसी जगहों पर, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड चीज़ को पता चलता है उसको ये पसंद नहीं होगा। तो वहाँ पे विवेन जो है चली जाती है। ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से जो विवियन को ये पता चलता है कि मेरी माँ ऐसी-ऐसी, तो वो घर में चली जाती है। तो घर में जब वो चली जाती है, वो अपनी माँ को बोलने लगती है वैसा-वैसा, तभी वहाँ पे उसका बाप भी होता है। तो वो उसको बोलते हैं विवियन को कि असल में क्या है, हमारा ताल्लुक जो है काफ़ी अरसे पहले ख़त्म हो गया है। हम तुम्हें विवियन बताने वाले थे कि हमारे बीच कुछ नहीं है, उसके माँ-बाप उसको बोलते हैं, लेकिन तुम्हें अपना एग्ज़ाम देना था फ़िज़िक्स का, तो हम चाहते थे उसके बाद तुम्हें हम ये बताएँ। विवियन को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, उसको मतलब मेरे घरवालों ने, मेरे माँ-बाप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था, वो वहाँ से चली जाती है, निकल जाती है। ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से जो रॉय होता है वो अब मेहनत करने लगता है, वो रात को चुपके से जाता है ट्रेनिंग करने। और एक बार वो ट्रेनिंग करने निकल रहा होता है, वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उनका एक कोच और जो वो स्टीव है विवियन का बॉयफ्रेंड, दोनों के बीच में ताल्लुक है, वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, वो दोनों एक-दूसरे के करीब है और रॉय उनको देख लेता है। तभी वो जो स्टीव है वो रॉय को बोलता है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, वो उसको धमकाता है, वो ये रॉय बोलता है चलो ठीक है, हम ठीक हैं, हम दोनों आपस में ठीक है। तो तभी क्या होता है काम, तभी जो है अब जो वहाँ पे एक पार्टी होती है। और पार्टी में क्या होता है काम, पार्टी जब वहाँ होती है तो वहाँ विवियन चली जाती है और विवियन अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। वहाँ पे रॉय भी होता है, तो वहाँ पे पार्टी हो रही होती है, तो रॉय जो है उसकी एक लड़ाई एक बंदे के साथ हो जाती है, क्योंकि वो बंदा जो है रॉय के दोस्त को तंग कर रहा था। तो तभी वहाँ से वो निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस आ जाती है और विवियन जो और रॉय जो है वो साथ में निकलते हैं और चलने लगते हैं फिर बाहर। तो वहाँ पे जो है वो विवियन क्या करती है, विवियन और रॉय आपस में बातें करते हैं, अच्छी-सी बातें करते हैं। और विवियन जो है वो रॉय को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बर्फ़ लाती हूँ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा हाथ जो है इससे थोड़ा खून बह रहा है। वो जब बर्फ़ लेने जाती है वहाँ से वापस आती है, तो वो रॉय वहाँ पे नहीं था, वो चला गया होता है। तो तभी जो है विवियन अपनी नींद में होती है, उसको थोड़ा बहुत ख़्याल आता है रॉय के, मतलब जैसे वो दोनों आपस में नज़दीक आ रहे हैं, वो ये सपना देख रही है ऐसा-वैसा कुछ। लेकिन तभी क्या होता है काम, तभी जो है अब जो तो इससे पहले क्या हुआ था काम, इस पार्टी से पहले क्या हुआ था काम, जब वो पार्टी से निकले थे इससे पहले क्या हुआ था काम, विवियन ने अपना जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम था वो नहीं दिया, तो वो गई थी एग्ज़ाम देने, लेकिन वो फिर से वहाँ से वापस आ गई और ये वो बात उस वक़्त वो रॉय को बोलती है। अब क्या होता है काम, अब अगली सुबह जो है, अब जब विवियन को अब जो अपना वो बॉयफ्रेंड स्टीव वो मैसेज करता है कि मैं अभी पार्टी में आया था, तुम वहाँ नहीं थी, वो ये स्टीव से मिलने आता है। तो जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, कौन, विवियन और स्टीव, उसका जो बॉयफ्रेंड, उन दोनों में आपस में बहस हो जाती है। विवियन स्टीव को बोलती है तुम हो क्या, तुम मुझे कभी टाइम नहीं देते, तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, वो ये। स्टीव जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट विवियन में नहीं दे रहा था। तो वो क्या होता है काम, विवियन में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, वो दोनों आपस में ही वहीं पे उनके बीच में जो है थोड़ी दूरी, ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है। और वो जो है स्टीव जो है उस विवियन को बिना बताए कहाँ रोम चला जाता है कम्पीट करने, और रॉय भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि रॉय ने इससे पहले क्या अपने आप को साबित किया था कोच के सामने कि मैं भी इस स्विमिंग टीम के लायक हूँ, क्योंकि उसने जो है इसी को किसको जो स्टीव है उसको हराया था, कहाँ, इसी स्विमिंग कॉम्पिटिशन में, यहाँ जब उनकी प्रैक्टिस हो रही थी।
तो इसी वजह से रॉय को भी उस स्विमिंग टीम में शामिल किया गया और वो जब रोम चले गए, अब स्टीव जो है उसका जो विवियन का बॉयफ्रेंड उसको बिना बताए रोम चला गया। तो अब जो विवियन थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वो भी उसको अपने माँ-बाप पे भी थोड़ा गुस्सा था और उसने अपना फिज़िक्स का टेस्ट भी नहीं दिया था। वो भी रोम चली जाती है, पीछे-पीछे वो चाहती थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड जो है उस स्टीव को क्या सरप्राइज़ करूँ। तो वहाँ पे जब वो होटल में चली जाती है, चोरी से जब वो होटल में चढ़ वो अपने मतलब किसी भी तरह उस होटल में घुस पाती है और उसके रूम तक पहुँच जाती है, किसके अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के रूम तक, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। तो टकरा जाती है किसके साथ वहाँ पे, रॉय के साथ। तो वो रॉय उसको बोलता है, जो जब तक तुम्हारा स्टीव आ जाता मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे लगता है वो शाम तक आएगा या वो है, जब तक वो आ ना जाए तो चलो हम दोनों साथ में दिन बिताते हैं। तो वो दोनों आपस में दिन बिताते हैं, कौन, विवियन और जो वो रॉय था। और वो काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं वहाँ पे, एक-दूसरे की वो जो रॉय है वो तस्वीरें लेता है मुख्तलिफ जगहों की और वो विवियन को बोलता है मैं लोगों की तस्वीरें ज़्यादातर नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो ये मुख्तलिफ जगह हैं, खूबसूरत जगह, इनकी तस्वीर मुझे ज़्यादा पसंद होती है, इनकी तस्वीरें लेना। तो और एक तस्वीर वो किसकी, उस विवेन की भी खींचता है, तो वहाँ पे वो आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वक़्त गुज़ारते हैं, फिर वो होटल में वापस चले जाते हैं उस रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं, वो दोनों एक-दूसरे को किस कर लेते हैं, लेकिन तभी विवेन जो उससे दूर दूर चली जाती है और वो चली जाती है किसके रूम में, उसी किसके रूम में, वो जो है स्टीव जो है उसके रूम में चली जाती है। जब वो स्टीव के रूम में चली जाती है, वो वहाँ पाती है, स्टीव जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो तो अपने कोच के साथ मज़े कर रहा है उस कमरे में, तो ये सब देख के जो है विवियन का जो गुस्सा है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और उसका जो भरोसा है काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। वो उसको लगता है कि सब मुझे धोखा दे रहा है, वो ये गुस्से से वहाँ चली जाती है। रॉय उसके पीछे-पीछे जाता है, रॉय जब उसको देखता है इसी इतनी तकलीफ में, रॉय जब उसके पीछे-पीछे जाता है, वो एक सड़क पे होते हैं, तो वो विवियन रॉय को बोलती है, "तुम्हें ये सब पता था स्टीव के बारे में? तुमने फिर भी मुझे ये छुपाया।" वो ये और गुस्सा करती है, वो रॉय को भी बुरा-भला बोलती है, रॉय को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। रॉय वहाँ से चला जाता है, वो विवियन को बोलता है, "चलो ठीक है, निकल जाओ तुमने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, इतने इतने मतलब बुरे लफ़्ज़" वो विवियन रॉय को बोलती है। तो वो रॉय जब वहाँ से निकलने लगता है वापस, तो विवियन पीछे से उसको आने लगती है, विवियन को एहसास हो जाता है कि मुझे रॉय को इतनी ज़्यादा बुरी बातें नहीं बोलनी थी। वो उसको पीछे-पीछे आने लगती है, रॉय की तरफ चलाने लगती है, तो लेकिन तभी वहाँ पे गाड़ी आ जाती है और वो ठोक देती है किसको, उसी विवियन को ठोक देती है, विवियन उस गाड़ी से टकरा जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो और वो सीधे पहुँच जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब वो पहुँच जाती है तो काफ़ी टाइम के बाद उसको होश आ जाता है, तो अब उसको घर भी लिया जाता था, घर के वो जो मतलब अपने शहर में जो उसका हॉस्पिटल था वहाँ पे थी वो। और वहाँ पे जब उसको काफ़ी टाइम बाद होश आ जाता है, क्योंकि वो जिस टाइम से उसको होश नहीं था, रॉय इसके पास आता रहता था वो ये, लेकिन अब जब उसको फाइनली होश आ जाता है वो पाती है अपने पास को उस अपने बॉयफ्रेंड स्टीव को और वहाँ और अपने पेरेंट्स को, और वहाँ पे पता चलता है उन सबको कि विवियन की जो वो याददाश्त है वो चली गई है। तो तभी वो जो है स्टीव उसका बॉयफ्रेंड है, मौके का फ़ायदा उठाता है और वो विवियन को बोलता है, सारे टाइम में मैं तुम्हारे साथ था वो ये, क्योंकि ये जो विवियन थी उसको याद था उसका रिश्ता उस स्टीव के साथ, लेकिन वो रॉय के बारे में वो सब कुछ भूल गई थी। तो स्टीव इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो विवियन को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ था, हमने रूम में साथ वक़्त बिताया। वो तस्वीरें जो थी उसके पास जो रॉय ने खींची थी, लेकिन वो स्टीव बोलता है ये तस्वीरें मैंने खींची वो ये, और वो फ़ायदा उठाता है। लेकिन रॉय भी ज़्यादा कोशिश नहीं करता, वो भी विवियन के पास नहीं आता। वो उसको लगता है कि विवियन को जब खुद मतलब याद आएगा तो वो ज़रूर मेरे पास वापस आएगी। रॉय चला जाता है अपनी उस बाप के साथ उस गैरेज में काम करने, वही काम कर रहा होता है, अपनी बहन के साथ रह रहा होता है खुशी से। लेकिन उसके अंदर अभी दुःख भी होता है कि वो चाहता था कि विवियन उसके पास आए वो ये, लेकिन टाइम गुज़रता रहता है और एक बार जो है विवियन जो है उसको थोड़ी-थोड़ी याददाश्त आने लगती है, परेशान हो जाती है और वो जब वो तस्वीरें देखती है सारी, वो एक बार स्टीव को अपने पास बुलाती है। स्टीव को जब अपने पास स्टीव को से बातें करने लगती है, उससे मालूम करने लगती है, उसको मतलब उसको बोलती है कि मुझे बताओ कि जिस दिन हम ये तस्वीर खींची हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? तो स्टीव थोड़ा हड़बड़ा जाता है और विवियन को पता चल जाता है कि स्टीव मुझसे झूठ बोल रहा था और तभी विवियन को पूरा तरीके से याद आ जाता है। सारी तस्वीर जब वो देखती है उसको याद आ जाता है कि असल में जो रॉय के साथ में थी उस दिन, स्टीव के साथ तो मैं उसको सब धोखा भी आ जाता है, स्टीव ने मुझे कैसे धोखा दिया वो ये। ऊपर से वो स्टीव को बोलती है कि तुमने मौके का फ़ायदा उठाया, ये तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया। और जो स्टीव है वो वहाँ से चला जाता है और वो चाहता था कि उसका जो रिश्ता है अपने उस कोच के साथ, स्विमिंग कोच के साथ, वो फिर से ठीक हो जाए। लेकिन स्विमिंग कोच भी उसको बोलता है स्टीव को, नहीं हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते। और इससे जो है वो स्टीव विवियन का बॉयफ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। उसके अब चारों तरफ से उसको चारों तरफ से अब गम ही गम दिखाई देते हैं। ऊपर से अब जो विवियन थी वो अब रॉय को ढूँढने में लग जाती है, तो एक बार उसको एक तस्वीर के पीछे नोट मिलता है। वहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होता है, रॉय कहाँ मिलेगा? तो क्या होता है काम, विवियन जो है चली जाती है उस रॉय के पास जब वो चली जाती है तो वहाँ पे वो दोनों एक-दूसरे के साथ आ जाते हैं। रॉय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों रात साथ बिताते हैं और सुबह जो है विवियन जो है अपना जो फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है वो देने जाती है फिर से, लेकिन इस बार वो एग्ज़ाम देती है और उसके जो माँ-बाप है वो भी अब साथ आ गए होते हैं। उन्होंने भी अब जो दूरी थी आपस में वो ख़त्म की हुई थी और विवियन के लिए वो साथ आ गए होते हैं। वो विवियन को बोलते हैं कि जब हमने तुम्हारी हालत देखी तो हमने फ़ैसला किया हम फिर से साथ आएँगे, हम खुश हैं आपस में साथ। और विवियन भी बहुत ज़्यादा खुश थी अब रॉय के साथ इन द एंड। और रॉय का जो बाप था वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो रॉय को बोलता था कि तुमने आखिरकार जो मैंने गलती की, मैंने अपने प्यार जो उसकी माँ थी उसको मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मैं भी उससे प्यार बहुत करता था लेकिन मैंने कभी इज़हार इतनी अच्छी से नहीं किया। लेकिन रॉय मैं तुम पे फ़ख्र करता हूँ कि तुमने इस विवियन का साथ नहीं छोड़ा, तुमने उसके साथ हो और तुम दोनों आपस में साथ हो।
तो ये यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फ़न है, एक्साइटमेंट है, रोमांस है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।